सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, आप अपने घर में हैं, अपनों के दरमियान हैं, और फिर अचानक आपको महसूस हो कि कुछ बदल रहा है। सांस भारी हो रही है, जिस्म कमजोर हो रहा है, और फिर आपको दिखाई देना शुरू होता है वो चीजें जो किसी और को नजर नहीं आती। ये वो लम्हा है जब रूह जिस्म से निकलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त इंसान को वो सब दिखाया जाता है जो उसके आगे आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौत के वक्त क्या होता है, रूह कैसे निकलती है, नेक और गुनहगार का क्या फर्क होता है, और मौत के बाद पहला सफर क्या होता है। मौत का वक्त करीब आना। हर इंसान के लिए एक वक्त मुकर्रर है। कुरान के मुताबिक जब उनका वक्त आता है तो न एक लम्हा पहले होता है न बाद में। जब मौत करीब आती है तो इंसान को अजीब एहसास होने लगता है। जिस्म भारी हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, आंखों के सामने मंजर बदलने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जहां दुनिया और आखिरत के दरमियान पर्दा उठना शुरू होता है। फरिश्तों का नुज़ूल। जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। हदीस के मुताबिक अगर इंसान नेक हो तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं जिनके हाथ में जन्नत का कफन होता है, और अगर इंसान गुनाहगार हो तो सख्त चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। ये लम्हा इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। नेक इंसान की रूह। अगर इंसान नेक हो तो उसकी रूह निकलना बहुत आसान होता है। हदीस में आता है, रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मश्क से निकल जाता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह, निकल अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ। फिर उस रूह को खुशबू के साथ आसमान की तरफ ले जाया जाता है। मगर अगर इंसान गुनाहगार हो तो उसकी रूह निकलना बहुत मुश्किल होता है। हदीस में आता है, रूह जिस्म से इस तरह निकाली जाती है जैसे कांटों वाला लोहा गीले कपड़े से निकाला जाए। फरिश्ते कहते हैं, ऐ बुरी रूह, निकल अल्लाह के अजाब की तरफ। ये लम्हा बहुत सख्त होता है। रूह का सफर। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। मगर गुनहगार रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसे वापस जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। पार्ट 6, कब्र का आगाज। रूह का सफर कब्र से शुरू होता है। जब इंसान को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो असली इम्तिहान शुरू होता है। इंसान अपने जनाजा ले जाने वालों के कदम सुन सकता है, और फिर कब्र में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, इंसान और उसके आमाल। मुनकर और नकीर। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो 3 सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन हैं। यहां कोई झूठ नहीं चल सकता। कब्र का अजाब या रहमत। अगर इंसान नेक हो तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, मगर अगर गुनहगार हो तो कब्र अजाब का गड्ढा बन जाती है। ये सब इंसान के आमाल पर डिपेंड करता है। आखिरत का सफर। मौत के बाद इंसान की असल जिंदगी शुरू होती है। दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और मौत उस इम्तिहान का रिजल्ट है। दोस्तों, मौत दूर नहीं, ये हम सब के बहुत करीब है। हर दिन हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? आज भी वक्त है तौबा करने का, नमाज की पाबंदी का और अल्लाह के करीब होने का, क्योंकि जब रूह निकल जाती है तो फिर वापस आने का कोई मौका नहीं होता।
अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस हकीकत को समझ सकें तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और शबरेज़ वर्स को सब्सक्राइब करें।